नमस्कार साथियों, एम राशन मित्र पोर्टल पर मैंने एक नया आवेदन दर्ज किया है राशन की पात्रता हेतु और वह सफलतापूर्वक दर्ज भी हो गया है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताता हूं। तो मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। मैं लॉगिन हो चुका हूं और अब यहां पर जो पहला पॉइंट लिखा है परिवार कर मैं इस पर जाकर क्लिक करता हूं और इसमें 1.2 पर जो लिखा है खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन प्रकरण का पंजीयन कर निकाय कार्यालय को अग्रेसित करें, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। इसके बाद आवेदक परिवार की 8 अंकों की परिवार आईडी यहां पर अंकित में कर देता हूं और उसके बाद नई खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची हेतु आवेदन का पंजीयन करें, इस वाले ऑप्शन पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूं। अब हमें यहां पर कार्यालय का आवेदन पंजी रजिस्टर क्रमांक यहां पर दर्ज करना है, उसके बाद आवेदन दिनांक दर्ज करना है। तो चलिए ये जानकारी मैं पहले दर्ज कर देता हूं। आवेदन क्रमांक दर्ज करने के बाद मैं यहां पर आवेदन दिनांक दर्ज कर देता हूं। आप देख रहे हैं अक्टूबर 2024 25 तारीख है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद पात्रता श्रेणी का वेद प्रमाण पत्र मुझे अपलोड करना है, तो चलिए मैं ब्राउज कर लेता हूं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज मैं आवेदन दर्ज कर रहा हूँ वह सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर के तहत कर रहा हूँ। इसके लिए पेंशन स्वीकृति आदेश की आवश्यकता होगी, जो हमें हमारे स्थानीय निकाय जैसे कि जनपद पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम से प्राप्त हो जाता है। इस पेंशन स्वीकृति आदेश को हम अपलोड करेंगे, इसका साइज़ जो उसमें अनुपात दिया है उसके अनुसार अपलोड करेंगे। किस प्रकार से रिसाइज कर सकते हैं इस संबंध में मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं, मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए मैंने यहां पर ब्राउज कर लिया है। अब उसके बाद परिवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार पात्रता श्रेणी चुनें, तो चलिए मैं यहां से पात्रता श्रेणी को चुन लेता हूं। यहाँ पर जो श्रेणी है वह 29 प्रकार की है। पहले 28 श्रेणी थी, एक 29वीं श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक की जुड़ी है। यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वह सामाजिक सुरक्षा पेंशनर के तहत कर रहा हूँ, तो मैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं नीचे की ओर आता हूँ और यहाँ पर उस ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन मिल गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनर। जी हाँ, इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है उसमें लिखा है कि पात्रता श्रेणी के प्रमाण पत्र या कार्ड क्रमांक। तो ये जो मैंने अभी पेंशन स्वीकृति आदेश आपको दिखाया था उसमें क्रमांक लिखा रहता है, उस क्रमांक को हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और साथ ही पात्रता श्रेणी प्रमाण पत्र जारी दिनांक को भी यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर समग्र आईडी हम दर्ज करते हैं जिनके अनुसार पात्रता बनती है राशन की। फिर उसके बाद रिमार्क है, यहाँ पर मैंने कल्याणी बताया है क्योंकि कल्याणी पेंशन के तहत ही इनकी राशन की पात्रता है। फिर यहाँ पर हमने पता भी दर्ज कर दिया है, साथ ही पात्रता श्रेणी जारीकर्ता कार्यालय का विवरण भी दर्ज कर दिया है। यहाँ पर मुखिया का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। अब हम नीचे की ओर आते हैं। अब यहाँ पर हमें सदस्य की आईडी दिखाई दे रही है, मुखिया से संबंध है। सदस्य का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होता है, सदस्य का मोबाइल नंबर दिखाई देता है, सदस्य का नाम आधार के अनुसार दर्ज करना होता है, जेंडर नाम आधार के अनुसार जो है वह देखना पड़ता है और फिर डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार यहाँ पर दर्ज करनी होती है। उसके बाद हमें चयन करना होता है। तो चलिए ये जानकारी मैं दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद डाटा वैलिडेट करे पर क्लिक कर देता हूँ। डाटा वैलिडेट करे पर क्लिक करने के बाद अब हमें आगे की प्रोसेस के तहत एक बार पुनः वही फॉर्म दिखाई देता है जो जानकारी हमने दर्ज करी थी। अब हम नीचे की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर अब आप देख रहे हैं कि उपरोक्त पात्र परिवार को राशन पात्रता पर्ची हेतु अनुशंसित करें। अब इस ऑप्शन पर जाकर हम क्लिक कर देते हैं। सारी जानकारी हमने देख ली है, सही भरी हुई है। तो यहाँ मैसेज हमें मिल चुका है, वार्निंग है, लेकिन यह आवेदन दर्ज हो चुका है। एक बार हम पुनः चेक कर लेते हैं कि आवेदन दर्ज हुआ है या नहीं। तो वह चेक किस प्रकार से करते हैं वह भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए मैं पुनः परिवार वाले ऑप्शन पर ही जाकर क्लिक करूँगा और यहाँ पर 1.4 में जो लिखा है पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा अग्रेसित
और निकाय पर लंबित, इस ऑप्शन पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी होगी। जैसे कि मैंने अपनी ग्राम पंचायत जोन सेलेक्ट कर लिया है, ग्राम भी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनर पात्रता श्रेणी को भी मैं चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज कर व्यू डिटेल्स पर जाकर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वह जानकारी दिखाई देने लगी है कि यह आवेदन दर्ज हो चुका है। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक के तहत अभी संबल कार्ड व भारत सरकार द्वारा जारी ई श्रम कार्ड के तहत पंजीयन हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोसेस करके बता रहा हूँ कि वह आवेदन दर्ज हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए मैं पुनः होम पेज पर आता हूँ। यहाँ पर अब मैं एक परिवार आईडी दर्ज कर देता हूँ और फिर नई खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची तो आवेदन का पंजीयन करें पर क्लिक कर देता हूं। और आगे की प्रोसेस के तहत आप जानते हैं कि यहाँ पर हमें अब आवेदन पंजी या रजिस्टर क्रमांक दर्ज करना है, वह भी मैं दर्ज कर देता हूं। आवेदन दिनांक आज जो 25 तारीख का मैं बता रहा हूं, 25 तारीख मैंने सेलेक्ट कर ली है अक्टूबर 2024 की। यहाँ से मैं उनकी पात्रता श्रेणी को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक हैं। बाकी की जो जानकारी है आप जानते हैं कि वह मैं पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं सीधे आपको आखिरी स्टेप पर लेकर आता हूं जहां पर जो हमें मैसेज प्राप्त हो रहा है उसे हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग का मैसेज मिल जाता है कि परिवार के किसी भी सदस्य की जानकारी ई श्रम के पंजीकृत श्रमिकों के उपलब्ध डेटा से नहीं मिल रही है। जी हाँ, ये मैसेज मिल चुका है। तो अभी किसी भी प्रकार से असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक के तहत आवेदन दर्ज नहीं हो रहे हैं जिनका नाम पंजीकृत सूची में नहीं है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।